नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। हल्द्वानी में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न, युवाओं ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा। सरोवर नगरी में तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश, पर्यटकों ने उठाया बारिश का लुत्फ। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही क्षेत्रीय जनता को प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों के लिए सदैव से ही तत्पर है। उत्तराखंड सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, थराली की विधायक मुन्नी देवी शाह, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी आदि गणमान्य मौजूद थे। भराड़ीसैंण में हमने ध्वजारोहण किया है माननीय अध्यक्ष जी के साथ। यहाँ पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये हमारे आंदोलन, हमारे शहीदों के जो सपने हैं कि यहाँ पर जो है ये इस भवन पर जो है आकर मैंने ध्वजारोहण किया है। मैं सभी को अपना नमन करता हूँ और इस पावन पर्व पर जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। इस अमृत महोत्सव सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कल रामलीला मैदान बचाओ समिति द्वारा 75वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम रामलीला मैदान में बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी भूतपूर्व खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, नन्हे फुटबॉल खिलाड़ी, नगर के प्रबुद्ध जन, नागरिक, सम्मानित नागरिक, आमजन मानस सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम और राष्ट्रीय गान के पश्चात फुटबॉल जूनियर और सीनियर खेल का आयोजन और म्यूजिकल चेयर खेल खेला गया। साथ ही मौजूदा भूतपूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विजेता टीमों को पुरस्कार दिया गया। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश की राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण समेत प्रदेश के कोने कोने में सरकार भवनों पर तिरंगा फहराया गया। लेकिन उत्तरकाशी में एक जगह ऐसी भी है जहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। यहाँ तिरंगा नहीं फहराया गया। जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय श्री कालखाल में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने मुख्य सचिव से तत्काल प्रकरण की जांच कराकर उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हुंडा के उप जिलाधिकारी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाज यूमो पोखरी के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर प्रातः 7 बजे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मी प्रसाद पंत जी ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ करवाया। मैराथन दौड़ में 75 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को क्रमशः 2100, 1500 और 1100 रुपए का नगद धनराशि के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम मेरा संकल्प एक दौड़ देश के नाम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को स्मृति चिन्ह और धनराशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष धन सिंह नेगी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा युवा मोर्चा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को युवा महोत्सव के रूप में मना रही है। हमारे प्रदेश और राष्ट्र के भविष्य हमारे देश के युवाओं के हाथ में है। भाजपा युवा मोर्चा की टीम में मैराथन में प्रतिभाग करने वाले सभी युवक युवतियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज 75वीं वर्षगांठ जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज जो हमारा ये कार्यक्रम है ये पूरे राष्ट्र में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे जिले में है। और युवा मोर्चा की जो अभी जिस दौड़ हुई है, राष्ट्र के नाम दौड़ हुई है, ये बहुत चीज़ों में मान्य रखता है। ये दौड़ केवल फिजिकल दौड़ नहीं है, ये युवा को जागरूक करने की दौड़ है। हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा सशक्त हो, मजबूत हो। अगर युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में निर्धारित समय अनुसार सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय गान की धुन और सलामी के साथ ध्वजारोहण कर
अधीनस्थ सभी अधिकारी को देश की आजादी और राष्ट्र की एकता, रक्षा और उसे मजबूत बनाने की शपथ दिलाई गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण के बाद आजादी के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया। वहीं मुख्यालय स्थित देव सिंह मैदान में एक साथ 75 तिरंगे झंडे फहराए गए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हल्द्वानी की पोली सीट में भारत विकास परिषद ने अमृत महोत्सव के तहत वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने कोरोना से मुक्त होने के लिए टीका लगाया। जहां लोगों ने भारत विकास परिषद के कार्यक्रम की सराहना की, तो वहीं उन्होंने शहर के सभी लोगों से टीका लगाने की अपील की। कार्यक्रमों के आयोजकों का कहना है कि भारत विकास परिषद का ये 6वां शिविर है, जिसमें लोगों को कोरोना के टीके को लेकर जन जागरूक करने के साथ कैंप में रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक और जिलाधिकारी ने हर्बल गार्डन में रुद्राक्ष की पौध भी रोपित की। उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ लंब गांव मोटर मार्ग रविवार को आवागमन के लिए बहाल हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बैली ब्रिज का कार्य 1 माह के भीतर पूर्ण कर सड़क मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया। जिलाधिकारी दीक्षित ने वैली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और वाहनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि बीते महीने जुलाई में आई आपदा में उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ लंब गांव मोटर मार्ग साड़ा में पुल बहने के चलते मार्ग अवरुद्ध था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडियन ऑयल की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों में राज्य और केंद्रीय शैक्षणिक बोर्ड 2020 से 21 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 75 छात्राओं को 10,000 रुपए की एक मुश्त शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत इंडियन ऑयल द्वारा GMVN कर्णप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में 4 छात्राओं को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति और उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सरोवर नगरी में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। कोविड-19 के चलते कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सामाजिक दूरी के मानकों का पालन भी किया। सोमेश्वर घाटी में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर थाना सोमेश्वर से लोध तक एक हाफ मैराथन का आयोजन क्षेत्र के युवा व्यापारियों और कारोबारियों ने किया, जिसमें करीब 150 युवाओं ने प्रतिभाग लिया और इस मैराथन में विजेता रहे सूरज नेगी चौकुटिया निवासी रहे, जबकि दूसरा स्थान अमित राणा और तीसरा स्थान दीपक बोरा को मिला। क्षेत्र के अनेक लोगों ने इसमें सहयोग किया। ये मैराथन सोमेश्वर के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के युवा जनप्रतिनिधि राजेंद्र कैड़ा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बैरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला और तहसील कार्यालय में SDM अभय प्रताप सिंह और नगर पंचायत में अध्यक्ष जयश्री पाठक और थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और खंड विकास कार्यालय में BDO RC नोटियाल ने झंडारोहण किया। पूर्व सैनिक संगठन ने शहीद स्मारक पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवक के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। जनपद बागेश्वर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों और 2 चरस तस्करों को बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना बैजनाथ, थाना कोसानी के इलाकों से दबोचा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर अमित श्रीवास्तव का कहना है कि नशे की कारोबारी की चल रही धरपकड़ के क्रम में थाना कोसानी की थानाध्यक्ष निधि शर्मा ने 26 ग्राम स्मैक के साथ बरेली निवासी 2 युवकों को दबोचा। वहीं थाना बैजनाथ के थाना अध्यक्ष
पैच। जगदीश डंडरियाल ने कपकोट निवासी 2 युवकों को 980 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों से नशे की डिलीवरी लेने वाले गिरोह तक पहुंचने के लिए पूछताछ की जा रही है। देखिए, अभी ये जैसे कि 15 अगस्त के मौके पे हमारी चेकिंग काफ़ी प्रभावी तरीके से करी जा रही थी पूरे जिले स्तर पे। इसमें थाना कौसानी के द्वारा भी लगातार अपने जो है बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जो है कल दोपहर के टाइम पर 2 लोग जो है संदिग्ध स्थिति में मिले, जिन्हें जब पूछताछ किया गया तो पता लगा वो बहेड़ी से आए हुए थे। और कड़ाई से पूछताछ करी गई तो पता लगा उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास स्मैक है। लगभग 26 ग्राम स्मैक उन्होंने जो है स्वीकार करी उनके पास है। इस क्रम में फिर हमने नियमानुसार जो है स्मैक बरामदगी की जो तरीका है वो अपनाया और इन लोगों से जब हमें 26 ग्राम स्मैक टोटल बरामद हुई दोनों लड़कों से। इसमें से पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि एक लड़का यहाँ पहले रह चुका है और वर्तमान समय पे वो पहले भी एक आध बार यहाँ पर इस तरह से स्मैक ला चुका था, खपत कर देता है कहीं ना कहीं, उसने बताया। और इसी क्रम में वो इस बार भी लाया था कि अभी जो है 15 अगस्त का समय हो रहा है, इससे भीड़ भाड़ के मौके पे हम इसको कहीं खपा देंगे यहाँ ला करके। लेकिन ये टाइमली जो है हमारे द्वारा डिटेक्ट की गई और पकड़ा गया। अभी इतिहास इनका हमें क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसी अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता लगी है। इनके मोबाइल्स वगैरह से हमें नंबर्स वो सबको हम ट्रैक करवा रहे हैं, अपनी सर्विलेंस टीम को दिया है। तो बाकी डिटेल और जैसा होगा इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे। दोनों लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, वहीं चरस वाले मामले में भी हाँ, ये जैसा मैंने बताया कि हमारा जो है 15 अगस्त को लेकर के लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था। इसमें हमारा थाना बैजनाथ पुलिस के द्वारा और वहाँ पर एसओजी भी हमारी काफ़ी सक्रिय थी। ये लोगों के द्वारा जो है 2 लोगों को कल इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया। जब वहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें पकड़ करके जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया उनके पास लगभग 1 किलो के करीब चरस है। इस क्रम में हमने नियमानुसार जो हमारा तरीका है उसमें हमने तलाशी ली उनकी। हमें 980 ग्राम चरस उनसे बरामद हुई है और इसमें 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। दोनों यहीं हमारे बैच और बागेश्वर के बीच के ही रहने वाले हैं, लोकल है। लोकल भी इनके द्वारा अभी तक बताया कि हमने जो है जो भांग के पौधे होते हैं उनसे ही एकत्रित करके ये तैयार किया था और इसको जो है सोच रहे थे कहीं खपाने के लिए मूवमेंट में थे कि कहीं भी कोई ऐसा ग्राहक मिलेगा तो वो करेंगे। लेकिन इनकी बातों के अलावा हम इनके मोबाइल के हिसाब से भी इनकी जांच कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है। इनका भी अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक हमें नहीं मिल पाई है ऐसी अलग से, और बाकी इनको भी अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। सरोवर नगरी और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सटीक साबित होती नजर आ रही है। आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों तक थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बता दें कि मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर में धूप के दीदार हो रहे हैं तो कुछ मिनटों में तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इस पर भी पर्यटकों ने नौका विहार का लुत्फ लेना नहीं छोड़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह आजादी के दिन की धूम दिख रही है। लोग तिरंगा फहरा रहे हैं तो वहीं बच्चे भी हाथ में झंडा लेकर गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी मसूरी कार्यालय परिसर में भी उप जिलाधिकारी IAS मनीष कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने झंडारोहण के बाद परिसर में पौधारोपण किया। वहीं देश की अखंडता को बनाए रखने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। पहाड़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। पहाड़ टीवी की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।